भागलपुर के मायागंज अस्पताल में शनिवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब अस्पताल परिसर में लगे जनरेटर में अचानक आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले जनरेटर से धुआं निकलता दिखा और कुछ देर में उसमें आग भड़क उठी। आग की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी और अस्पताल कर्मी सक्रिय हुए और अग्निशामक यंत्रों की मदद से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। इस सूझबूझ और तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। गनीमत यह रही कि आग अस्पताल की मुख्य इमारत तक नहीं पहुंची और कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। घटना के बाद कुछ देर के लिए मरीजों और उनके परिजनों में अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन स्थिति जल्द ही नियंत्रण में आ गई। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर शनिवार को भागलपुर के आयुक्त हिमांशु राय ने सुल्तानगंज पहुंचकर निरीक्षण किया। उनके साथ जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी हृदयकांत और सिटी एसपी शुभांक मिश्रा भी मौजूद रहे। आयुक्त ने जिला एवं प्रखंड के तमाम पदाधिकारियों के साथ नमामि गंगे घाट और अजगैबीनाथ गंगा घाट का निरीक्षण किया और सभी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने साफ सफाई, पेयजल, शौचालय, सुरक्षा व्यवस्था, लाइटिंग और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी विभाग निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कार्यों को पूर्ण करें ताकि मेला के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न हो। अधिकारियों को तालमेल बनाकर कार्य करने और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश भी दिया गया। श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। इस धार्मिक पर्व के दौरान लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं, जिन्हें बेहतर व्यवस्था मुहैया करना प्रशासन की प्राथमिकता है। जुलाई से श्रावणी मेला का प्रारंभ होना है, इसीलिए हम लोग जो है यहाँ आए थे। इस साइट का इंस्पेक्शन पूरा किए, बाबा का भी आशीर्वाद लिए कि अच्छे ढंग से मेला हमारा का संपन्न हो। जैसे हर साल होता है वैसे इस साल भी संपन्न हो और भी हम लोग सुविधाओं की बात कर रहे हैं बढ़ाने की और कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो मेला। सुल्तानगंज में शुरू होने वाले श्रावणी मेले में अब महज कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, पर तैयारी ना के बराबर है। दरअसल नमामि गंगे घाट वाले रास्ते पर नाले का गंदा पानी कांवड़िया मार्ग पर बह रहा है। क्योंकि आगे नाले का निर्माण हुआ ही नहीं है, इसलिए नाले का गंदा बदबूदार पानी कांवड़िया मार्ग पर बह रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब सरकार करोड़ों रुपये इस मेले पर खर्च करती है तो व्यवस्था अधूरी क्यों रह जाती है। नगर परिषद एवं जिला प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण मेले में व्यवस्था पूरी नहीं हो पाती। हालांकि हर साल की तरह इस साल भी प्रशासन ये दावे कर रही है कि श्रावणी मेला की तैयारी समय रहते पूरी कर ली जाएगी। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष का कहना है कि नाले का कोई फंडिंग हुआ ही नहीं है तो नाले का निर्माण कैसे किया जा सकता है। बहरहाल अब देखना है कि यहाँ कांवड़ियों को इस बार श्रावणी मेला में कितनी सुविधाएं मिल पाती है। सरकार का व्यवस्था है, ये सरकार की व्यवस्था और आने वाला श्रावणी मेला क्या कीजिएगा। कौन घाट है? आखिर बताइए। सीढ़ी घाट कुछ भी नहीं बचा है श्रावणी मेला जी। और इस तरह की व्यवस्था नगर बहुत बढ़िया व्यवस्था है। इससे बढ़िया सरकार क्या व्यवस्था कर सकती है? तो इसको लेकर क्या करना चाहते हैं? सर उज्ज्वल भविष्य है सरकार का। जनता का उनको वोट केवल चाहिए और जनता को क्या कष्ट है उसके ऊपर उनकी कोई दृष्टि नहीं है। आखिर इस तरह का मान लीजिए गंगा में स्नान करते हैं श्रद्धालु और वहाँ से लेके चलते हैं गंगा जल गंगा जल लेकर के गटर का पानी देख रहे हैं। ये गटर का पानी देख रहे हैं, इसमें घुटने भर पानी में हम लोग पार हुए हैं। सारा गंगा जल पूजा का जल दूषित हो गया। क्या पानी भी महक रहा है क्या? जी, दुर्गंध हो रहा है, दुर्गंध हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? देखिए, बीते बार भी ये परेशानी आई थी। मैं बता दूं कि नमामि गंगे घाट जाने के क्रम में आपका पश्चिमी साइड में बुड़को द्वारा जो कार्य कराया गया है एसटीपी का, वो बहुत त्रुटिपूर्ण कार्य है। तो मेरे द्वारा जिला पदाधिकारी को आवेदन भी दिया गया है और मुझे लगता है कि श्रावणी के पूर्व बुड़को के द्वारा उस त्रुटिपूर्ण कार्य में सुधार कर लिया जाएगा। क्योंकि शहर के गंदा पानी को या नाला के गंदे पानी को आप किसी भी स्थिति में गंगा में प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं अगर चूक से होती है, क्योंकि एसटीपी का निर्माण तो उसी के लिए किया गया है कि गंदे पानी का वहाँ से रिसाइकलिंग हो, उसके बाद ही पानी कहीं जाए। तो बुड़को के द्वारा जो एसटीपी का निर्माण कराया गया है उसमें काफी त्रुटि रह गई है। इसी कारण पानी का ड्रेन नहीं हो पा रहा है और वही कारण है कि पानी वहाँ पे ओवरफ्लो हो जाता है। नगर परिषद की तरफ से यहाँ के दुकानदार और यहाँ के जो लोग हैं जो श्रद्धालु आए उनके लिए कोई विशेष सूचना या ऐसा कोई संदेश? जी देखिए,
यहाँ जो है हमारे नगर क्षेत्र के और नगर क्षेत्र के बाहर के पंडा समाज के लोग यहाँ पे पूजा पाठ का कार्य कराते हैं। दुकानदार भाई हैं, वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर का भी यहाँ पे कार्य रहता है। तो उनके लिए बीते वर्ष जो है हम लोग एक पंडा पहचान पत्र, दुकानदार पहचान पत्र, वीडियोग्राफर पहचान पत्र, फोटोग्राफर पहचान पत्र, तो उसकी व्यवस्था नगर परिषद से विभागीय रूप में कराई गई थी। इस बार भी वो विभागीय रूप से नगर परिषद के द्वारा कराई जाएगी। किसी को कोई असुविधा नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर खेल भवन भागलपुर में डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की उपस्थिति में पदाधिकारियों और खिलाड़ियों ने योगाभ्यास किया। डीएम ने कहा कि योग शरीर को लचीला और स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है और सभी को इसे नियमित रूप से अपनाना चाहिए। उन्होंने पतंजलि ऋषि के योगदान को याद करते हुए कहा कि योग आज दुनिया भर में लोकप्रिय है। इस मौके पर डीएम ने युवाओं से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और मतदान के प्रति जागरूक रहने की अपील की। कार्यक्रम में कई अधिकारी और योग गुरु अनिमेश व बाल योगनी यशस्वी कश्यप शामिल रहे। देखिए, योग ऐसी चीज है जो हमारे यहाँ हजारों वर्षों से चलता आ रहा है। और मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि जब हम बच्चा होते हैं तो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी आप देख रहे हैं। अभी इस योगाभ्यास केंद्र पे आप देख रहे होंगे, एक छोटी सी लड़की थी, उसके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी देख रहे हैं और हम अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी देख रहे हैं। हम वैसा फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते हैं। तो आप अक्सर देख रहे होंगे कि बच्चों में जो कुछ बीमारियों को छोड़ दें तो हड्डी से संबंधित बीमारियां हैं, पेट से संबंधित बीमारियां हैं, बच्चों को नहीं होता। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें वो बीमारियां होती हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण है कि हमें योग करना चाहिए। और बच्चे होते हैं, बच्चे का शरीर फ्लेक्सिबल होता है, बच्चे की मोबिलिटी, बच्चे का मूवमेंट ज़्यादा होता है। तो हम अपने समाज में हम अपने आप को अपने बच्चों से कंपेयर करें कि हमारे बच्चे कितने बेहतर हैं, कितना उनका चित्त शांत रहता है, कितने खुश रहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते चलते हैं तो वैसे वैसे इन चीज़ों में घटावट या जो ये चीज़ें घटती चली जा रही हैं। हम अपने बच्चों से तुलना करेंगे तो हमें लगता है कि ये सबक हमें मिल जाएगी कि हमें योग करना चाहिए। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। एडीसीए कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। डीसीए, डीटीपी, टेली विद जीएसटी और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध हैं, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। एसी स्मार्ट क्लासरूम और एसी लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट एसएम कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स बीएससी इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारे स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति
प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा। सगासा संघर्ष समन्वय समिति बिहार के बैनर तले राज्य के ग्रामीण आवास कर्मियों ने एक महत्वपूर्ण 16 सूत्री मांग पत्र भागलपुर के जिलाधिकारी को सौंपा है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कार्यरत ग्रामीण आवास सहायकों, पर्यवेक्षकों और प्रखंड लेखपालों को राज्य कर्मी का दर्जा देने, सेवा स्थायीकरण, नियमित मानदेय में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाने की प्रमुख मांग की गई है। मांग पत्र में उल्लेख किया गया है कि कर्मियों को विगत कई वर्षों से नियमित मानदेय में वृद्धि नहीं की गई है, जबकि महंगाई दर में निरंतर वृद्धि हुई है। समिति की मांग है कि हर 3 वर्षों में मानदेय का पुनरीक्षण अनिवार्य किया जाए और हर वर्ष न्यूनतम 10% वार्षिक वृद्धि की जाए। इसके अतिरिक्त कर्मियों के लिए सेवा पुस्तिका का संधारण, सेवा शर्त नियमावली का निर्धारण, बीमा, पेंशन योजना, चिकित्सा सुरक्षा और सेवांत लाभ जैसे उपबंध किए जाने की भी मांग रखी गई है। मांग पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि बिना किसी विभागीय जाँच या स्पष्ट कारण के सेवा समाप्ति की प्रक्रिया पर रोक लगे। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होती तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। हाँ, मैं भागलपुर जिला अध्यक्ष अमित कश्यप। हमारा जो नियोजन हुआ था 2014 में हुआ था, ठीक है, उस समय हमारा जो मानदेय था 66-81 था, लेकिन आज के बढ़ती महंगाई के परिदृश्य में 2025 आ गया, लेकिन हम लोग मात्र 13,000 रुपये पे काम कर रहे हैं, जबकि दैनिक मजदूरी से भी हमारा वेतन कम है, जबकि हम लोग कुशल हैं। कुशल कहने का अर्थ है कि हम लोग से विभाग सारा कार्य करवा रहा है, इलेक्शन तक में हमारी सहभागिता है, लेकिन बैठे हुए पदाधिकारी को हम एक बंधुआ मजदूर नजर आते हैं। काम करना मेरा फर्ज है। अगर हम अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं तो वो हमें जो है धमकी भरा लेटर देते हैं। प्रखंड से लेकर जिला से लेकर हमारे बैठे हुए सचिव तक लेकर मांग जब करते हैं तो मंत्री जी सिर्फ हम लोग को गुमराह करने का काम किए हैं। अभी छोड़ो, अभी बाद में करेंगे। एक अशोक चौधरी का कमेटी भी बना जिसमें हम लोग का आश्वासन दिया गया कि तुम लोग का मानदेय पुनरीक्षण होगा और सम्मानित वेतन मिलेगा, लेकिन कहाँ गया अशोक चौधरी कमेटी? सचिव स्तर से, सचिवालय स्तर से हम लोग का लेटर बना के हम लोग को गुमराह करने का काम सरकार कर रही है, लेकिन वेतन मान पुनरीक्षण आज तक नहीं किया जा रहा है। इस बढ़ती महंगाई में किसका वेतन नहीं बढ़ा? जो नहीं मांगता है उसको बिना बोले जो है आप वेतन बढ़ा दे रहे हैं। जो क्रांति का रूप ले रहा है उस पर आप कोई विचार भी नहीं कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? न्याय के साथ विकास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं कहना चाहता हूं कि अपना आंख खोलिए। आज मंत्री जी जो है जितना भी अवार्ड लिए हैं यही ग्रामीण आवास कर्मी के चलते लिए हैं, नहीं तो इनका क्या पूछ था। पूरे देश में बिहार अव्वल है ग्रामीण विकास योजना में, लेकिन जो अव्वल करने वाले जमीनी स्तर के जो कर्मी हैं वो कहाँ है? सिर्फ डायनासोर ही विलुप्त नहीं हुआ, आवास कर्मी को भी विलुप्त करने का कार्य किया जा रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है, मानवाधिकार में भी हमारा बात गया, वहाँ उस फाइल को भी आप लोग दाब दिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं स्पष्ट रूप से कहिए। हम लोग सभी कर्मी पूरे प्रदेश में रिजाइन देने के लिए तैयार हैं। 12-13 में हमारा परिवार नहीं चलेगा। इतना महंगाई में किसी का परिवार, हमसे अच्छा एक ठेला वाला है जो वो अपना दैनिक मजदूरी 1000 रुपया डेली ले जा रहा है। तो विरोध है ये प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है। हमारा जो ये जो विरोध है तीन लोगों का है। हमारे ग्रामीण आवास के सहायक, पर्यवेक्षक और लेखा सहायक के सम्मिलित रूप से है। हमारा लास्ट बार वेतन पुनरीक्षण 2018 में हुआ। अभी 7 साल तक हमारा वेतन पुनरीक्षण का कार्य नहीं हुआ। हमारा जिस समय ज्वाइनिंग हुआ था हम लोगों के,
तो 6,500 रुपये हमारा लेखा इनके क्या आवास सहायक को मिल रहा था, 12,500 रुपये पर्यवेक्षक को मिल रहा था और अकाउंटेंट को 9500 रुपया मिल रहा था। और इसके बनिस्पत जो हमारे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है उनका सैलरी 35,000 रुपया हो गया। वो सरकार के दामाद हैं या क्या हैं वो सरकार जाने, लेकिन हमारे साथ ग्राउंड लेवल पर से, यानी कहने का मतलब पंचायत लेवल से लेकर जिला स्तर तक आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण तरह तरह से होता है। हम लोगों को किसी भी पत्र के माध्यम से कार्यालय नहीं बुलाया जाता है, जबकि संडे को पत्र के माध्यम से नहीं बुलाते हैं, लेकिन और हमेशा सारे कार्य को करते हैं। दंडाधिकारी की नियुक्ति हो जाती है, हम लोग दंडाधिकारी के तौर पे भी काम करते हैं। हम लोगों को सरकार के अन्य महत्वाकांक्षी योजना इलेक्शन के कार्य भी करते हैं। हम लोगों को आयुष्मान कार्ड का योजना का भी काम करते हैं। हम लोग विभिन्न योजना आपदा में भी। आपकी मांग क्या है? हमारी मांगे हैं कि हम लोगों की सैलरी आज के जो महंगाई के ज़माने हैं उस रिस्पेक्टिव, हम पर्यवेक्षक हुए तो पर्यवेक्षक के अनुसार जो सैलरी होती है वो दे दिया जाए। लेखा सहायक जो मनरेगा में है हमारे, उनका सैलरी है 35,000 के अप्रॉक्सीमेटली। हमारा स्कीम के लेखा उसका 50% है, 17,000 रुपये सैलरी है। आगे हमारी मांगे सरकार से अनिश्चितकालीन रहेगी जब तक आर्या पार की लड़ाई। नौकरी का त्याग दे दिए हैं, कहने का मतलब। हम सभी आवास कर्मी संघ भागलपुर से इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के सहयोग में है। हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर विगत 12 वर्षों से हम लोग सभी कार्यरत हैं और सरकार की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, कार्य हैं, उनको हम लोग बखूबी समय निभाते आए हैं। हमारी मांग है कि हमारे भी बच्चे परिवार हैं और उनके भविष्य के लिए हम लोग भी चिंतित हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि आवास कर्मी संघ जितने भी अन्य पंचायत लेवल के कर्मी हैं, जिला स्तरीय कर्मी हैं, उनको जितनी सहयोग दी जाती है सरकार के द्वारा समय समय पर, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे भी बच्चे और भविष्य सुरक्षित हों, हम लोग भी अच्छे से जीवन। मांग हमारी है कि हमारा वेतन वृद्धि हो, अस्थायीकरण हो, अन्य पंचायत कर्मियों की तरह हमें भी वेटेज देते हुए सरकार के अन्य योजनाओं में इसका लाभ दिया जा सके। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मेले के दौरान 8 अस्थायी थाना बनाए जाएंगे ताकि कानून व्यवस्था कायम रखी जा सके। पूरे मेला परिसर में 100 से अधिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा गंगा घाट और सुल्तानगंज थाना परिसर में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा, जिससे निगरानी व्यवस्था को और सशक्त बनाया जा सके। जिला प्रशासन की ओर से एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानी में तत्काल सहायता मिल सके। गंगा घाट से लेकर कच्ची कांवरिया पथ तक विशेष पुलिस निगरानी रखी जाएगी। बता दें कि बीते साल सावन में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली ज्योति मल्होत्रा ने गंगा घाट और मंदिर परिसर में रील बनाकर सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की थी। इसी को देखते हुए इस बार सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जा रही है। 8 सहायक थाना खुलने की बात हुई है और स्थल का मुआयना किया जा रहा है। यदि आवश्यकता होती है तो संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। पुलिस व्यवस्था से महिला पुलिस भी पर्याप्त मात्रा में रहेगी। जैसा कि फीडबैक मिला है, लगभग 50% श्रद्धालु जो होते हैं वो महिलाएं होती है, तो बल में भी उसी अनुपात में प्रतिनिधित्व की जाएगी। मंदिर की सुरक्षा से, मंदिर की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा वहाँ स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा और भी वहाँ पे एक्स्ट्रा बल की प्रतिनिधित्व की जाएगी। भागलपुर के नाथनगर के सीटीएस परिसर में 2019 बैच के सिपाहियों की पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर 640 नवप्रशिक्षित सिपाहियों की प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में आईजी विवेक कुमार ने कार्यक्रम में शिरकत किया। उनके साथ कई अन्य वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नवप्रशिक्षित सिपाहियों ने शानदार मार्च पास्ट कर अनुशासन और परिश्रम की मिसाल पेश की। आईजी विवेक कुमार ने सभी जवानों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पुलिस सेवा में ईमानदारी, समर्पण और जन सेवा का भाव सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र के अधिकारियों को सफल आयोजन के लिए बधाई भी दी। परेड समारोह में भारी संख्या में दर्शक भी उपस्थित रहे, जिन्होंने तालियों के साथ नव सिपाहियों का उत्साहवर्धन किया। समारोह के अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। हमारे 2019 बैच के जो 40 सिपाही थे, उसमें 640 प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण यहाँ सीटीएस नाथनगर में कराया गया था। आज उसी का पारण परेड था और आप सब लोग भी देखे हैं कि ये इनका परेड एक उच्चतम कोटि का परेड हुआ, जो कि बता रहा है कि इनका प्रशिक्षण
जो व्यवहारिक प्रशिक्षण था इनका वह बहुत अच्छे से इनको कराया गया है और जो अनुशासन जो ट्रेनिंग के गुण इन्होंने यहाँ पे सीखे हैं उसको ये लोग फील्ड में जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे और CDS का, बिहार पुलिस का नाम जरूर रोशन करेंगे। यही मेरी इनसे अपेक्षा भी है और इन सबको शुभकामनाएं।